बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, फिर से आप लोग का है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एपिक रिवाइव। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको पता चलेगा कि आप जो है कैलोरी लेते हो, आप एक दिन में जो भी खाते हो आप वो कितना खा रहे हो और खा रहे हो सही खा रहे हो या आप नहीं खा रहे हो। उससे आप पता चलेगा ना कि फ़िटनेस के लिए या फिर आपके जो वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए, या आप जो वेट बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो उसके लिए कितना सही आप खा रहे हो, किस हिसाब से आप खा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप कम खा रहे हो या ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा खा रहे हो जिसका आपको नुकसान हो। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और आपको बताएंगे कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है और वो किस हिसाब से खाना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स फ़िटनेस के ऊपर लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिन भर में कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात होती है आपका वेट, फिर आपकी एज, फिर आपका एक्टिविटी लेवल और फिर आपका जेंडर। देखिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो हमें कैलोरीज़ के फॉर्म में खाने पीने की चीज़ों से मिलती है। यदि हम दिन भर सोते भी रहें तो भी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे अंग सही तरह से काम करते रहें। इसी को हम BMR कहते हैं। अब BMR क्या होता है? ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR कैलोरी की वो मात्रा होती है जो हमें बेसिक बॉडी फंक्शन जैसे कि सांस लेना, पाचन क्रिया इत्यादि चलाने के लिए चाहिए होती है। किसी भी व्यक्ति को हर रोज़ कम से कम इतनी कैलोरी लेनी ही चाहिए। BMR हर किसी के लिए अलग अलग होती है, पर ऑन एवरेज पुरुषों के लिए यह 1600 से 1800 कैलोरी और महिलाओं के लिए ये 1300 से 1500 कैलोरी पर डे होती है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ चार्ट्स शेयर कर रहा हूँ जो आपको आपके सेक्स, वेट और एज ग्रुप के हिसाब से आपको हर रोज़ कितनी कैलोरी लेनी चाहिए बताएंगे। जाहिर है आपकी एक्चुअल कैलोरी नीड्स आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वेरी करेगी, पर यहाँ से आपको एक ठीक ठाक अनुमान मिल सकता है। तो सबसे पहले हम वोमेन का देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने है ये वोमेन का है। जैसे कि अगर 45 kg वेट है अगर आपका और आपकी एज है 18 to 35 के बीच में, तो आपको 1760 कैलोरी लेनी चाहिए। अगर एज आपकी 36 to 55 है तो आपको 15 to 1570 कैलोरी लेनी चाहिए। अगर आप 55 साल से ज़्यादा हैं तो 1430 कैलोरी लेनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप नीचे का कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंस की बात करें तो ये वाला चार्ट मेंस के लिए होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। ये भी जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अपनी एज, वेट, सेक्स और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से एग्जैक्टली हर रोज़ कितनी कैलोरी लेनी चाहिए उसको समझना होगा, और उसको समझने के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अब जबकि आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स का ठीक ठाक अनुमान हो गया है तो अब ये जानना चाहिए कि हमें किस फूड आइटम से कितनी कैलोरी मिलती है। तो चलिए कुछ फूड आइटम हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैगी अगर आप 100 ग्राम का पैकेट खाते हैं तो जो कि 10 रुपये की मिलती है वो लगभग 80 ग्राम होती है, हम 100 ग्राम मान के चलते हैं, तो आपको उसमें 321 कैलोरी मिलेगी। 100 ग्राम में 402 हो जाती है लेकिन 80 ग्राम वाले में 321 कैलोरी मिलती है। एक समोसे में आपको 156 कैलोरी मिलेगा, एक रोटी में 60 कैलोरी, चावल में 260 कैलोरी पर 75 ग्राम, जैम में 290 पर 100 ग्राम, पालक पनीर में 240 पर 310 ग्राम और कोल्ड ड्रिंक में 41 कैलोरी पर 100 ml। अगर आप और भी आइटम्स के जानना चाहते हैं कि किसमें कितनी कैलोरी मिलती है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। यदि आप अपनी कैलोरी नीड्स को सही से समझ चुके हैं और उसी के हिसाब से अपना खान पान करते हैं तो निश्चित ही आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने वेट को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। वो वेट आपके बस में होगा। आप जब चाहेंगे तब बढ़ा सकते हैं, आप जब चाहेंगे तब कम कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ज़रूरत भर की ही कैलोरी लें और थोड़ा एक्टिव रहकर अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न भी करते रहें। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी
और आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे आगे की वीडियोस देखने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।